नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राकेश टिकैत महिला पहलवानों के समर्थन में खुल करके बोल रहे हैं और लगातार वो कई मुद्दों पर सीधे तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि पहलवानों के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो किसान, खाप पंचायत तमाम सड़कों पर उतर जाएंगे और इसको लेकर के वो प्रतिबद्ध भी है। लगातार तैयारियां भी जोरों पर चल रही है, लेकिन राकेश टिकैत के जो है समर्थक और उनके काफ़ी करीबी माने जाने वाले लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है। वो खास रिपोर्ट आप एक बार ज़रूर देखिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं सुनील बालियान, और उनसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह जब देश ने दो तस्वीरें देखी, एक तरफ लोकतंत्र को, हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया मंदिर मिला, यानी नया संसद मिला, प्रधानमंत्री ने नया संसद आज देश को समर्पित किया। वहीं दूसरी तरफ से भी जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें आई जो आम जनता को विचलित कर सकती हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर हम सुनील बालियान से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग आज जो ये जंतर मंतर और लुटियंस दिल्ली में एक जो तस्वीर निकल कर आई, ये लोकतंत्र की क्या नई परिभाषा को गढ़ रही है। सुनील बालियान जी, नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे समझना मैं ये चाहूँगा कि सुबह 7:30 बजे के तकरीबन माहौल, दो तस्वीरें आज इस देश के अध्याय में जुड़ी। एक तरफ देश को नया संसद मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर जंतर मंतर से भी एक चित्र इस देश ने देखा सुबह कि ओलंपिक पदक विजेता जो पहलवान हैं उनको डिटेन किया गया, बलपूर्वक कथित रूप से हम कह सकते हैं कि डिटेन किया गया। दोनों ही तस्वीरों को भारत के लोकतंत्र के नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मेन चीज़ तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर नू कह रहा मैंने संसद भवन बनवा, कोना गेहूं के दाने बेच के बनवाया उसने भाई, या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने? देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना। और संसद भवन बदलने से लोगों की नीयत नहीं बदलने की। वे बलात्कारी, वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। संसद भवन की बात है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी है, नई संसद में भी वो बैठेंगे और उम्मीद है कि मानसून सत्र जो आने वाला है वो नई संसद भवन में ही इस बार होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो कानून निर्माता है, जिन बृजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप है अभी कि उन्होंने यौन शोषण किया, वही संसद में है, और आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे, आंदोलनों में इस बात को कहा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका को प्रभावित करती है, तो न्याय आपको करीब दिख रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार घमंडी हो जा, तानाशाह हो जा, आज तो राजदंड और मिल गया उन्हें, तो आज तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी। संसद भवन में जाते ही पहली में सबसे पहले बेटियों का चीरहरण करा। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है, ब्रजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। आज चारों तरफ से दिल्ली का बॉर्डर घेरे हुए हैं, पूरे किसान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश का मजदूर आया हुआ है, तो सरकार को दिखता नहीं। और हमें संसद भवन की इतनी खास जरूरत नहीं थी, ना हमें राम मंदिर की इतनी जरूरत थी। हमें जरूरत थी व्यापार की, हमें जरूरत थी कृषि पर कानून बनाने की। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की ज़रूरत नहीं थी, उसी राम मंदिर के आधार पर यूपी, आप खतौली, मुजफ्फरपुर नगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग हैं, उसी राम मंदिर के आधार पर 2022 और अभी निकाय चुनाव 17 नगर निगम उसी यूपी ने बीजेपी के झोली में डाले हैं। तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हें 17 नगर निगम तो तुम्हें दिख गए। जितनी नगर पालिका आ रहे हुए, जितनी सभासदी आ रहे हुए, कर्नाटक आ रहे, वो नजर नहीं आता। 17 मेयर बन गए, उस पर खुश हो। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ बना रहा क्या? ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर हमने कहाँ करी? हम तो नहीं करा करते, हम तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बना लो। कैसे बनाओगे? 65% दलित है, वे तो हिंदू नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर सिख भाई है, वे खालिस्तान नहीं बतावे उन्हें है। फिर हमारे जैसे भी है, रह गए 2%,
उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्हें एक काम करो, उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और क्या है, जिस तरीके से लगातार लोग अपने पक्ष को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं वो कि किसी भी तरीके से वो बृजभूषण शरण सिंह को बख्शने वाले नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत की मुश्किलें भले ही बढ़ सकती है, गिरफ्तार तक किया जा सकता है, उनके घर पुलिस भेजी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। देखिए वो इस बात को कैसे दोहरा रहे हैं, इस जो है वीडियो को एक बार और देखिए। पहलवानों के आंदोलन में राजनीति हो रही है। आज कल या परसों तक हम ये चित्र भी देख लेंगे, जैसे साहब ने कहा कि चारों बॉर्डर घेर लिए हैं, कि आंदोलन अब हो गया हाईजैक। ये जो 2 साल पहले लोग बैठे थे उन लोगों ने कर लिया मामला हाईजैक। और एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए भी बोला था, कुछ किसानों ने कुछ पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया। इससे कैसे लड़ाई होगी? नहीं, पहले जो हमारा तो पहले अपना खेती बचाओ बेटी बचाओ, अब तो बेटी का मान सम्मान की बात है ना। सारी देश की बेटी, पूरे देश की बेटी है, तो ये हिंदू मुस्लिम या किसी की बेटी नहीं, देश का गौरव है, गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती हैं। अब बृजभूषण जी ने कह दिया कि 15 रुपये का मेडल हो, इनके खानदान में कोई आज तक मेडल आया हो तो बताओ। अगर इन्हें मेडल की कीमत ही लगानी थी 15-15 रुपये, तो अपने जो दामाद रिश्तेदार बेटा जो बना रखे हैं, अध्यक्ष बना रखे, फलाना बना रखे, 15-15 रुपये के मेडल उन्होंने अपने बच्चों को दे देता बृजभूषण। इन फिर देश के गौरव से खेलने की क्या जरूरत थी? सरकारी तंत्र पर वो बेटियां बृजभूषण शरण सिंह का या आहे बगाहे, सरकार में से भी ये बात निकल कर आती है कि सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने मेडल जीते हैं, तो सहयोग सरकार का भी रहा। सहयोग सरकार का रहा, लेकिन जो उनके साथ शोषण हुआ है, वो शोषण जो एक देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाली बच्ची जो है, जो हमारा मान सम्मान है, जो तिरंगे की मान सम्मान बढ़ाती है, वो जो शोषण हुआ है वो कोई ये तो नहीं, कोई झूठ बोल रही है। 6 लड़कियों के जो एफिडेविट है, पूरा देश भर 30-32 दिन से वो लगातार अपना शांतिपूर्वक धरना चला रही थी। ये कौन सी शांति प्रिय बात हुई या कौन सी राजनीति वाली बात हुई? बेटी तो सबकी है, मान सम्मान तो सबका होता है, देश की बेटियों का मान सम्मान है, इसमें राजनीति वाली बात कहाँ से आ गई? 33 दिन के 32 दिन के धरने को उनको जो तोड़फोड़ कर दिया, उनके टेंट उड़ा दिए। अच्छा, एक चीज़ रही बात किसानों की, किसानों ने क्या हाईजैक कर लिया? बेटी तो किसान की भी है, मजदूर की भी है, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मुद्दा ये भी है साहब कि कहने को ये भी मिल रहा है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा, संगठन समर्थन मिल रहा है। दोनों में बड़ा बारीक फर्क है, जन समर्थन और संगठन समर्थन। एक बार बताओ, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाई थी अभी पहलवानों ने, वो तो जन समर्थन ही था। ये संगठन तो सरकारें जानबूझ के करती है, इन सरकारों का काम है इनको बांटने का, संगठन में बांट दो। हम ये कह रहे, जो तुमने अभी भाई से सवाल करा था, कह लगे भाई जो पहलवान मेडल लेकर के आए वो सरकारी सुविधा के अनुसार लेकर के आए। मैंने कह रहा बृजभूषण तो खुद ही सरकार है, तो अपने रिश्तेदारों पर मंगवा लेता भाई, उन्हें दे देता सुविधा, क्यों नहीं दी? उन पर क्यों नहीं मंगवा लिया मेडल उसने? अपने रिश्तेदारों पर, अपने खानदान में किसी पर तो मंगवा लो। उसका बेटा भी उसमें है, संघ में, सारी चीज़ तो वही है उनकी, वे और उन्हें ज़्यादा सुविधा दे देते। जो पहलवानी होती है ना, समर्पण और त्याग करके पहलवानी करी जाती है, तपस्या के बाद मेडल आते हैं। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोल दिया इन लोगों ने। और आज अगर ये कह रहे ना कि अलग किसान संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, ये चंद किसान, ये वही किसान है जिसने 13 महीने बाद इस देश के प्रधानमंत्री को जमीन में झुकाया था, और ये उनकी ही बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर गई थी किसानों की, मजदूरों की। ये दोबारा से इस प्रधानमंत्री को झुका के जाएंगे या हटा के जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके नेता हैं राकेश टिकैत जी ने अभी मंच से ये ऐलान किया कि गिरफ्तारी तक हम यहीं बैठे हैं, तो अब यही देखने को मिलेगा। पुराना दौर देखा था किसान आंदोलन के समय, ट्रैक्टर ट्राली और तंबू, क्या देखते हैं? जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन होगा, बिल्कुल। टिकैत साहब कहेंगे यहीं रहना है तो यहीं रहेंगे, टिकैत साहब आदेश करेंगे ट्रैक्टर ट्राली आनी है तो ट्रैक्टर ट्राली वाले किसान भाई बंधु और जो है वे सब तैयार बैठे हैं गाँव में, टिकैत साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं सब। एक चीज़ और है साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा बोला। अब अगर मैं रामायण में जाऊं त्रेता युग में, तो वो मंथरा, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने आप को राम कह रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जबान का लगाम तो है नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। सरकार तानाशाही है, वो बृजभूषण कुछ गुंडागर्दी करी तब तो ये लोग मान लिया परेशान है। पहलवानों को रात को यहाँ से उठा दिया, ये सरकार तानाशाही है। जो अपने घर वालों का ना हुआ वो मोदी किसका हो सकता है? आप क्या कहेंगे इस बयान पे? मंथरा और विनेश फोगाट को मंथरा बोला बृजभूषण शरण। भाई ये दुशासन है, राम बनना चाहे कोई राम ऐसे बन जाएगा क्या?
दुशासन तो दुशासन ही रहेगा। जिसने इतनी बेटी को शोषण करा तो दुशासन है। यह महाभारत चल रही। पहले रामायण हुई, किसके ऊपर हुई? सीता को उठा के ले गया था रावण, लंका खत्म होगी। ठीक है, द्रौपदी का चीरण दुशासन ने करा था तो महाभारत में कौरव खत्म हो गए। अब दोबारा फिर से वही चल रहा है। ये तीसरा महाभारत है। अब फिर हमारी बेटी का चीरण करा जा रहा है, दुशासन भी सामने है। सभी लोग तो आपने देखा जिस तरीके से वो तमाम बातें कह रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।